नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका एसआरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ब्रेक थ्रू जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से कि आपके जीवन में वो कौन सा ब्रेक थ्रू आने जा रहा है जो आपके जीवन को चेंज करने की क्षमता लेकर आ रहा है, या डेस्टिनी के द्वारा वो ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आने के लिए रेडी है, या ये कह सकते हैं कि ऑलरेडी प्री डेस्टाइंड है कि वो ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आने वाला है। और वो ब्रेक थ्रू किस तरीके से आपके जीवन को इफ़ेक्ट करेगा, क्या चेंज लेकर आएगा आपके लाइफ में। उस ब्रेक थ्रू के बाद आपको क्या एनर्जी या क्या चेंज आपकी लाइफ में आएगा, इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक मेजर ब्रेक थ्रू की बात हो रही है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ स्मॉल ब्रेक थ्रू, बट इट इज़ गोइंग टू बी अ मेजर ब्रेक थ्रू which is already predestined and which has the capability to change your life for the better, for the good, for the best, for what you have not even imagined. So let's ponder and let's see upon it, and let's find out from the divine what major breakthrough is coming in our lives to change our lives for good. ये एक पिकअप आइल रीडिंग है जिसमें दो इमेजेस हैं। जिस इमेज के साथ आप ज़्यादा रिलेट करें उस इमेज को सिलेक्ट करें, वही रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मुझे गाइडेंस मिलती है तो हम टाइम फ्रेम डेफिनेटली चेक करेंगे। ऑफ कोर्स टाइम फ्रेम क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया आपको ज़रूर मिल जाता है उस टाइम फ्रेम से, बट एग्जैक्ट टाइम फ्रेम इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन योर पर्सनल चार्ट। सो एक आइडिया के लिए हम लोग डेफिनेटली टाइम फ्रेम चेक करेंगे। और जहाँ तक मुझे एनर्जी पिक हो रही है, क्योंकि अगर ये मैसेज मुझे चैनल हुआ है तो डेफिनेटली द ब्रेक थ्रू इज़ अप्रोचिंग और इज़ वेरी नियर। तो इसीलिए ये मैसेज मुझे चैनल हुआ। फिर भी हम टाइम फ्रेम देखेंगे। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है। शुरू करते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड इन द लोटस फीट ऑफ डिवाइन एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascendant masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swa Ami, Radha Swa Ami, Radha Swa Ami. कुछ इमेजेस मुझे चैनल हुई अभी। पहली इमेज मुझे जो दिखी वो एक रिवॉल्विंग चेयर जो गोल गोल घूम रही है, वो एक एम्प्टी चेयर
जो ऑफिस में होती है, ऑफिस चेयर, जो रिवॉल्विंग होती है, जो जनरली हमारे जो सीनियर्स होते हैं, जैसे हमारे बॉस हैं, डायरेक्टर, उनकी चेयर होती है वो ऑफिस चेयर। वो मुझे नज़र आई, जो कि खाली थी और वो गोल गोल घूम रही थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अभी तो मैं सिर्फ मैसेजेस बता रही हूँ, मतलब मुझे जो दिखा मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी फ्लैश होते हैं कि मैं भूल जाती हूँ और डिकोड करना बहुत मुश्किल होता है। सेकंड मुझे दिखा रेनबो। रेनबो मुझे 2-3 बार दिखा। तीसरा मुझे दिखा अ, तीसरा मुझे क्या दिखा था, अ, कुछ तो दिखा था, अभी ध्यान नहीं आ रहा एकदम से। रेनबो दिखा था, वो दिखा था, एक और कुछ दिखा था। हाँ, एक आई दिखी थी मुझे, आँख। और एक एक और चीज़ दिखी थी, क्या था वो, नहीं याद आ रहा मुझे अभी। उस टाइम ध्यान रहता है, बट वो उस टाइम मैं प्रेयर कर रही होती हूँ, उस टाइम ही फ्लैश होते हैं मैसेजेस, और फिर वो एकदम से गायब हो जाते हैं। अभी मुझे एक बो नज़र आ रहा है, या तो ये बो है या तो ये बटरफ्लाई है। अ, उम, हाँ, मुझे एक आर्चवे भी नज़र आया था, आर्कवे जिसको बोलते हैं। मतलब जैसे एक पोर्टल काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें एक दरवाज़ा, उसके अंदर दरवाज़ा, उसके अंदर दरवाज़ा, समथिंग लाइक दिस, ऐसा भी कुछ नज़र आया था। एंड नज़र तो बहुत कुछ आया था, बट याद नहीं रहता, मैं क्या करूं। इतनी जल्दी फ्लैश होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, और फिर वो गायब हो जाता है। एनीवे, बट ये बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखा था, और अभी भी मेरी आंखें बंद हैं। आई हैव नॉट इवन ओपन माई आईज। सो अभी एक फ्लावर दिखा है मुझे, आई थिंक लोटस। भगवान गणेश की मुझे सूंड दिख रही है, मतलब उनका फेस और उनकी सूंड दिख रही है। अ, दिख तो बहुत कुछ रहा है, बट बहुत हेजी है, इट इज़ नॉट वेरी क्लियर। सी लेटर नज़र आ रहा है। आँख नज़र आ रही है लॉर्ड गणेश की, राइट आई ऑफ लॉर्ड गणेश। ओके, हैव ओपन माई आइज़, क्योंकि ऐसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें चैनल करती रहूँगी। एक दिन मैं इसी पर एक रीडिंग करूँगी, इसको ऑटोमेटिक राइटिंग बोलते हैं, जिसमें आपको सिर्फ इमेजेस, मतलब जो भी आपको दिख रहा है विजन्स में, मतलब आप थोड़ा सा मैं मेडिटेट करके बैठूँगी, एंड देन आई विल टेक अ पेपर इन फ्रंट ऑफ यू, एंड इट विल बी अ लाइव, मतलब मेरी आंखें बंद होंगी और आप मुझे देख सकते हैं कि मेरी आंखें बंद हैं, और मैं पेपर पे जो जो मुझे दिखता चला जाएगा मैं स्क्रिबल करती चली जाऊँगी। मतलब चाहे वो मुझे इमेज दिखेगी तो इमेज जो दिखेगी, या ड्रॉ करूँगी या लिखूँगी या व्हाटएवर, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑटोमेटिक राइटिंग। वो हमें 5D से जो जो डाउनलोड्स मिलते हैं, उसकी रीडिंग करूँगी मैं। आई हैव नेवर डन इट बिफोर, बट आई विल डू इट फॉर यू, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से चैनल हो रहा है कि मुझे ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है। काफ़ी दिनों से मुझे, लंबे समय से चैनल हो रहा है, बट मैंने अभी तक नहीं करी, क्योंकि एक तो बीच में मेरी हेल्थ भी काफ़ी अभी ठीक नहीं है। आज भी अ, मैं लाइव तो आई थी, आई थिंक 45 मिनट्स के बाद में मेरे को चक्कर आने लग गए, तो मैं उठ गई, बंद कर दिया मैंने, एंड आई जस्ट
went to lie down on my bed. तो आई एम नॉट वेल, सो जब तक मैं अभी सोच रही हूँ कि जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं ऐसा नहीं करूँ, क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जा रहा है। मैं जैसे ही एंड एवरी टाइम आई सिट आई हैव टू टेक अ टैबलेट, वो उन्होंने दे रखी है, बिकॉज़ मुझे चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा बैठते के साथ ही, बिकॉज़ ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है उसमें कंप्रेशन आ गया है, उसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं। और वो उसको ठीक करने के लिए आई हैव टू गो फॉर फिजियोथेरेपी सेशंस। जब तक फिजियोथेरेपी सेशंस नहीं लेती हूँ तब तक मैं मेडिसिन्स से काम चला रही हूँ, बट इट इज़ जस्ट अ टेम्पररी थिंग, तो मुझे वो लेना ही पड़ेगा। बट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट सम अदर वे so that I can heal myself. So I will do something. तो जब तक नहीं करती हूँ तब तक वेट करिए, ऑटोमेटिक राइटिंग भी लेकर आऊँगी आपके लिए। चलिए हम शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। मलिक प्लीज़ गाइड करें, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनकी लाइफ में इन द कमिंग फ्यूचर वो कौन सा मेजर ब्रेक थ्रू आने जा रहा है विच इज़ गोइंग टू चेंज देयर लाइफ 180 degrees फॉर गुड। प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 1। ओके, सेंचुरी। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है एक लेडी है जो ज़मीन पर लेटी हुई है, कुछ ओढ़ कर, कुछ उन्होंने ओढ़ रखा है, शायद सर्दी का मौसम है। एंड जो रैबिट है उसको वो अपनी उसमें शेल्टर में ले रही हैं। मतलब उन्होंने जो ओढ़ रखा है ठंड की वजह से, उसको या तो वो छुपा रही हैं या फिर वो उसको ताकि कोई उनका शिकार, ताकि वो उस रैबिट का कोई शिकार ना कर पाए, या फिर हाँ ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दूर से मुझे कुछ हॉर्स पर, घोड़े पर सवार कुछ जैसे पहले ज़माने में होता था ना, लड़ाई के मैदान के लिए जैसे निकलते थे तलवार लेकर लोग घोड़े पर, तो इस तरीके से मुझे 3 नज़र आ रहे हैं घोड़े पे सवार आदमी। और जिनमें से हो सकता है, मैं थोड़ा एक मिनट क्लोजली देखना चाहूँगी, शायद इसमें से हाँ किसी ने शायद उनके पास बाण और त्रिशूल भी है, तो शायद उन्होंने उस हेयर को, मतलब वो जो रैबिट है उसको देख लिया है और वो उस पे वार करने जा रहे थे, तो वो भागता हुआ आया और इस लेडी के शेल्टर में छुप रहा है, ये नज़र आ रहा है। और कुछ लोग वहाँ पर दोनों तरफ से बिगुल बजाते हुए जा रहे हैं, जैसे कि हमने जंग जीत ली है, इस टाइप का कुछ दोनों तरफ से
जैसे वो बिगुल बजा रहे हैं, एक काइंड ऑफ अ पॉजिटिव न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं टू द मासेस कि हमने जंग जीत ली है। और ये कोई मैदान, काफ़ी बड़ा सा मैदान सा नज़र आ रहा है जहाँ पर लड़ाई वगैरह हुई थी। इस टाइप की इमेज है ये पूरी। और यहाँ पर कुछ सूखे हुए कांटेदार पेड़ भी मुझे नज़र आ रहे हैं उस लेडी के बिल्कुल बगल में। बट वो भाग के शेल्टर ले रहा है उस लेडी के जो उसने पहन रखा है या ओढ़ रखा है उसके अंदर छुपने की कोशिश कर रहा है, जैसे होता है ना। और उसके बच्चे भी नज़र आ रहे हैं अंदर, उसी शेल्टर के अंदर उसके बच्चे भी हैं जो उसका वेट कर रहे हैं। तो जैसे होता है ना, हम रज़ाई के अंदर किसी को छुप अपने बच्चों को कहते हैं आ जाओ जाओ रज़ाई के अंदर आ जाओ, समथिंग लाइक दिस। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी। और इसकी आँख जो है बहुत ही प्रोमिनेंटली मुझे नज़र आ रही है, और मुझे आँख ही नज़र आई थी। मुझे 2 बार आँख नज़र आई थी, एक तो पहले नज़र आई थी और एक बार मुझे गणेश जी की आँख नज़र आई थी। और यहाँ पर भी मेरे को मेरा मेरी जो नज़रें हैं वो इसकी आँख पर जा रही हैं, और इसकी जो स्किन पर राउंड एंड राउंड करके एक ऐसा कुछ बना हुआ है, रिवॉल्व होता हुआ, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक दोनों ही क्लॉकवाइज हैं। सो अगेन दिस शोज़, वो जो रिवॉल्विंग चेयर मुझे नज़र आ रही थी, शायद वो इसी चीज़ को सिंबलाइज़ कर रही थी कि ये भी क्लॉकवाइज इसका जो डिज़ाइन है, मतलब इसकी जो स्किन पर जो होता है ना, जैसे कई बार हम ऊँट के ऊपर देखते हैं कि उस कुछ ये लोग स्किन पे नक्काशी टाइप का कुछ कर देते हैं, कुछ डिज़ाइन बना देते हैं, ऐसा कुछ देखते हैं हम लोग, हॉर्स वगैरह पे भी बना देते हैं। तो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। तो दिस इज़ ऑल्सो राउंड, बट दिस इज़ हाफ राउंड। मतलब आगे उसके जो आगे आगे के पैर हैं उस पे हाफ राउंड बना है, और जो पीछे के हैं उस पे एंटी क्लॉकवाइज बना है। इस पे क्लॉकवाइज बना है, उस पे एंटी क्लॉकवाइज बना है। सो कहने का मतलब है कि इट इज़ कंप्लीटिंग द सर्कल। एक इस तरफ से चलेगा, दूसरा उस तरफ से चलेगा, तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा ना। सो एक मैसेज तो ये आ रहा है कि कुछ तो कंप्लीट हो रहा है। दूसरा, क्योंकि बिगुल बज रहा है विजय का, तो किसी चीज़ में विक्ट्री मिलने जा रही है, किसी चीज़ में किसी कोई भी एफ़र्ट आपने जो किया था उसमें आपको सक्सेस मिलने जा रही है। सेकंड मैसेज ये है। तीसरा मैसेज है प्रोटेक्ट योरसेल्फ, क्योंकि एनिमीज़ आपके चारों तरफ हैं। और अपनी आँखों को वाइड ओपन रखिए, क्योंकि मुझे बार बार विज़न सुनाई दे रहा है और इसकी आँख पर ही मेरी नज़र टिकी हुई है। तो जैसे अपने आप को बहुत चौचित रखो, सुरक्षित रखो। प्रोटेक्शन की एनर्जी आ रही है कि प्रोटेक्ट करो अपने आप को, अपना ऑरा, अपना अपने आप को प्रोटेक्ट करो। इफ़ यू विल बी प्रोटेक्टेड, तो फिर मतलब जान बची तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर, एक वो भी मैसेज आ रहा है। एंड सैंक्चुरी मीन्स दैट यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन। सैंक्चुरी अपने आप में ही डेस्टिनेशन को दर्शाती है। ये मुझे मैसेज चैनल हो रहा है। और ये 29 नंबर का कार्ड है विच मूव्स टू 11। तो 11 नंबर इज़ अ मास्टर नंबर। सो यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन, कहने का मतलब है कि आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं।
यू आर कनेक्टेड टू द डिवाइन एंड आपको जो डिवाइन डाउनलोड्स मिल रहे हैं वही आपकी स्ट्रेंथ है। तो डिवाइन से कनेक्टेड हो जाइए, डिवाइन से कनेक्ट करिए ताकि वो आपको अपनी शरण में ले लें। ये जो लेडी हैं ये एक्चुअली एंजल के रूप में इनको दर्शाया जा रहा है और इन्हीं की शरण में जा रहा है वो जो हेयर है, मतलब जो रैबिट है, इन्हीं की शरण में जा रहा है। तो प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? ईश्वर, एंजल्स। तो आपकी इनर स्ट्रेंथ कौन है? ईश्वर है। ईश्वर के अलावा हमारे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है। हम इस काबिल ही नहीं है कि हमारे पास में कोई शक्ति हो। जो ये समझते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं या हम सर्वशक्तिमान हैं, तो वो मुझे नहीं पता कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, बट हमारे पास में कोई शक्ति नहीं है। जो भी शक्ति है वो परम शक्ति है, जिसको आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। और यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज जो चैनल हो रहा है वो ये कि चौचित रहिए, आपके चारों तरफ शत्रु हैं, अपना बचाव करिए और ईश्वर की शरण में जाइए, क्योंकि वही हैं आपके सृजनहार, आपके पालनहार, आपके रक्षक। तो उनकी शरण में जाइए। ये मैसेज मुझे यहाँ पर, और विजय मुझे बिगुल सुनाई दे रहा है। सो देयर इज़ डेफिनेटली विक्ट्री एंड यू हैव रीच द डेस्टिनेशन। मतलब कहने का मतलब है कि आप डिवाइन के बहुत करीब हैं, तो उनसे बस आपको कनेक्ट होना है या उनसे बस मिलने की जैसे होता है ना कि कनेक्ट, इस्टेब्लिश अ कनेक्शन। कुछ इस तरह का मैसेज चैनल हो रहा है। देखते हैं, काफ़ी डीप और इंटेंस है, बट इट इज़ वेरी गुड। सो ये आपके लिए मैसेज हमने थीम निकाला है। अब स्टार्ट करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की लाइफ में वो मेजर ब्रेक थ्रू कौन सा आने जा रहा है जो उनकी लाइफ को 180 डिग्रीज पैराडिम शिफ्ट कर देगा फॉर गुड। थैंक यू। करियर हिस्ट्री, जॉब एंड वर्क पैटर्न्स अभी दिख रहा है। एडिक्शंस, ओके। एनी अदर कार्ड? आर्कएंजल रेजिल, ओके। मास्टर नंबर 33, एनी अदर कार्ड? ऑल राइट। एंड बॉटम से है रिसोर्सफुलनेस, ओके। ठीक है, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की लाइफ में इन द नियर फ्यूचर वो कौन सा मेजर ब्रेक थ्रू आने जा रहा है जो उनकी लाइफ को 180 डिग्री शिफ्ट कर देगा फॉर गुड।
riches, friendship, okay, flattery, versatil- versa- versatility, fortune, acquisition, endurance. ओके, सो मैं इसको ऐसे लगा देती हूँ। आपको दिख रहा है कि नहीं? आई गेस दिख रहा है, राइट? दिख जाएगा अभी। अभी दिख रहा है ना? ओके। एक्चुअली मैं पहले इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ, फिर मैं इन कार्ड्स को भी क्लैरिफाई करूँगी। सो लेट मी जस्ट पुट इट हियर एंड लेट मी जस्ट क्लैरिफाई फर्स्ट, फिर उसके बाद हम इनको भी क्लैरिफाई करते हैं। ऑल राइट, मालिक प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड, थैंक यू। वो कौन सा मेजर ब्रेक थ्रू आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1 जो उनकी लाइफ को चेंज कर देगा फॉर बेटर, फॉर गुड, फॉर बेस्ट? द सन, वाओ, पहला ही कार्ड द सन है with the star. I can't believe this. This is so amazing and this is so wonderful. थू 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 नज़र ना लगे। सो पहली चीज़ जो आपके लिए आने जा रही है, 10th हाउस की एनर्जी आई है और यहाँ पर भी 10th हाउस की एनर्जी आई है। इसमें भी 10th हाउस हमारे करियर को डिनोट करता है, हमारे सोशल स्टेटस को डिनोट करता है। लोगों के बीच में हमारा जो सम्मान है या लोगों के बीच में हमारी क्या पहचान है उसको डिनोट करता है। सो यहाँ पर आपके करियर में एक मेजर ब्रेक थ्रू आता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहली एनर्जी तो यही है कि आपके करियर में एक मेजर ब्रेक थ्रू आने जा रहा है जो आपको थू 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 बोलना मुझे मुझे बहुत डर लगता है समहाउ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टचवुड करती हूँ किसी को नज़र ना लगे। तो मतलब मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कोई रातों रात स्टार बन रहा है, समथिंग लाइक दिस। अचानक से आपकी पहचान बनेगी, अचानक से यू विल, जैसे एक वो थी ना लेडी जो कुछ टीवी में आया था, कुछ क्या नाम था उस लेडी का, मेरे को तो याद ही नहीं रहता है कुछ। ये स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे बैठ के गाती थी, बहुत ही ओल्ड एंड फ्रजाइल टाइप की लेडी थी और वो वहाँ गाती थी और उसका अचानक से कोई जना जा रहा था स्टेशन पे, उसने उसका गाना सुना और वो एकदम से मेस्मराइज हो गया और उसको ले गया बॉम्बे और वहाँ सलमान खान ने उसको घर दिलाया और उसका वो हिमेश रेशमिया ने उसको वो करा और वो आई डोंट नो अबाउट दैट लेडी, बट अभी उसका क्या हाल है ये तो नहीं पता। बट जो लाइमलाइट में न्यूज़ में था कि वो तो रातों रात ही स्टार बन गई, समथिंग लाइक दिस। मतलब कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई, उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, नॉट इवन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ अर ड्रीम्स, कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है जैसे कोई रातों रात स्टार बन रहा है। यू विल बी द फोकस
यू विल बी द स्पॉटलाइट एंड दुनिया देखेगी, काइंड ऑफ ये एनर्जी है यहाँ पर। तो पहला मेजर ब्रेक थ्रू तो ये है। व्हाट एल्स? टाइम फ्रेम तो डेफिनेटली देखना पड़ेगा। द मजिशियन विथ 7 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, मजिशियन क्या करता है? फ्लैश ऑफ अ सेकेंड में जादू से, इट इज़ नॉट अ जादू एक्चुअली, इट इज़ जस्ट आँखों को ओझल कर देना। पलक, आपकी पलक झपकते ही उसने वो काम कर दिया। यू नो, आपने पलक झपकी और वो काम हो गया, काइंड ऑफ। और एग्जैक्टली यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जिसके साथ इतना कोरिलेट कर रहा है, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो हर समय नेगेटिव नहीं होती है। इट इज़ कि आपने पलक झपकते ही वो काम कर लिया, काइंड ऑफ। जैसे इसने आँखों मतलब कोई ना देखे, किसी के देखने से पहले इसने वो तलवारें उठा ली, जैसे इस कार्ड में दिखा रखा है कि जैसे किसी ने नहीं देखा और इसने वो तलवार उठा ली। तो वही चीज़ मैजिशियन करता है कि पलक झपकते ही वो काम हो जाता है और हमें लगता है कि अरे इसने जादू कर दिया। सो ये कार्ड इसके साथ इतना कोरिलेट कर रहा है। तो किसी को जैसे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि एडिक्शंस के साथ आया है। एडिक्शंस 7th हाउस, नंबर 7 है। 7th हाउस हमारी बिजनेस पार्टनरशिप को डिनोट करता है। मनी को भी, नेचुरली बिजनेस पार्टनरशिप होगी तो मनी भी होगा, रिचेस भी होंगी, वेल्थ भी होगा। और इसका जो 7th हाउस का जो रूलिंग प्लैनेट है वो शुक्र हैं। और शुक्र जो हैं वो अभी उन्होंने राशि परिवर्तन किया है और वो फर्स्ट हाउस में मेष राशि में गए हैं और वहाँ से वो अपनी राशि, खुद की स्वयं की राशि को देखेंगे। तो शुक्र लग्जरी के कारक हैं। अब लग्जरी बहुत तरह से होती है, लग्जरी में सभी कुछ आ जाता है, ऐशो आराम, एवरीथिंग कम्स इनटू लग्जरी। जैसे यहाँ फ्रेंडशिप आया है, जैसे यहाँ पर वैसे 7th हाउस की एनर्जी इसमें तो नहीं आई है, बट लग्जरी से मैं उसको, उस चीज़ को रिलेट कर पा रही थी। सो एडिक्शन ना बन जाए वो चीज़, इस बात का ध्यान रखना है। बट यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेजर ब्रेक थ्रू की, तो कल भी मैंने शायद बताया था कि जादूगर का शो या कोई मैजिक शो या इस टाइप की कोई चीज़ अगर जैसे सुनने मिलती है तो मासेस, दूर दूर से लोग आते हैं उसे देखने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही अनोखी कोई चीज़ होती है, समथिंग विच इज़ वेरी अनयूजुअल, जो आपने देखी नहीं है। हम बच्चों को दिखाने ले जाते हैं, या कभी हमने बचपन में मैजिक शो वगैरह देखा हो, या जैसे हम अब्रॉड वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर बहुत मैजिक शोज़ वगैरह क्रिएट किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी कई जगह होते होंगे, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो वो जो मैजिक शोज़ होते हैं उनको देखने के लिए पूरी, मतलब जहाँ जहाँ तक चर्चा होती है उस बात की, तो वहाँ तक वो पीपल कम टू सी दैट शो। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जैसे कि किसी को, और क्योंकि मैजिक शोज़ मासेस देख रहे हैं, और अगर आप कुछ इस तरीके का कर रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर इन द स्पॉटलाइट, तो डेफिनेटली यू विल अर्न अ लॉट ऑफ नेम, फेम एंड मनी। तो जब आप इतना नेम, फेम और मनी अर्न करेंगे तो वो आपके सिर चढ़ के बोलेगा, काइंड ऑफ, यू नो। जब कोई एकदम से स्टार बन जाता है तो वो उसके अंदर एक क्या बोलना चाहिए,
एक अजीब सा अजीब तो नहीं बोलूँगी मैं, एक अपने आप में ही एक निखार आ जाता है, अपने आप में ही एक क्या बोलना चाहिए, ग्लो आ जाता है। और वो अ, क्योंकि रातों रात स्टार बना है तो डेफिनेटली एक फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट, जो कि जुनून का नाम भी दिया जा सकता है उसको, क्योंकि आपका मन करेगा कि ऐसा काम मैं बार बार करूं, बिकॉज आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ नेम फेम रिचेस मनी, ऐश्वर्य, सब कुछ मिल रहा है मुझे, आई एम गेटिंग, आई हैव बिकम अ स्टार। सो ये भी मुझे यहाँ पर वही एनर्जी दे रही है, ये जो कार्ड है ये भी वही एनर्जी दे रहा है कि यू विल बी गेटिंग नेम फेम रिसोर्सेज। यहाँ पे रिसोर्सफुलनेस भी आई है, तो बहुत सारे रिसोर्सेज नेचुरली आपके, आप जब आप स्टार बन जाते हैं तो आपको हर तरीके की सुविधा मिलती है, बहुत कुछ लैविश, आप लग्जूरियस लाइफ लीड करना शुरू कर देते हैं। कहाँ तो आप कहाँ क्या थे और अचानक से आप क्या हो गए, तो यू स्टार्ट लिविंग अ लाइफ ऑफ लग्जरी। सो जैसे कि फॉर्च्यून इज बीइंग बेस्टोड ऑन यू। सेकंड, अगर मैं ब्लेसिंग सेकंड मेजर ब्रेक थ्रू की बात करूं, तो इट इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट ब्रेक थ्रू ओनली, कि आपको नेम फेम रिचेस एंड you might get addicted to a lot of things like parties, like luxurious life, like a lot of things which probably everybody wants in life. कौन नहीं चाहता आज के ज़माने में? Everybody wants to live a life of luxury. So you will be addicted to all those things. ठीक है? So ये चीज़ यहाँ पर एक और इसको हम पॉजिटिव भी है ये, कुछ सेंस में, मतलब बहुत सारे सेंस में पॉजिटिव है, और कुछ सेंस में नेगेटिव इसलिए है कि इसको अपने सिर पर चढ़ने ना दें, बस इस इतना ही फ़र्क होता है। कहना चाहिए कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप डाउन टू अर्थ हैं, तो आपका सिर गर्व से ऊपर आप उठा पाएंगे, और दुनिया भी आपको 100 गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट देगी कि देखो कितना बड़ा आदमी है और कितना हम्बल है। लाइक मिस्टर रतन टाटा, अगर मैं बात करूं तो, सो मतलब वो चीज़, बस एक ये एडिक्शन ना बन जाए, इसको एडिक्शन ना बनने दें, बाकी सब कुछ ठीक है। तो ये चीज़ लग्जूरियस लाइफ आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही है। ऑल एवरीथिंग इज़ गोइंग टू चेंज फॉर गुड, सब कुछ फॉर गुड ही चेंज हो रहा है। एंड 180 डिग्री का शिफ्ट नज़र आ रहा है मुझे, अ टोटल शिफ्ट, which is very amazing. You are becoming the magician, you are becoming the magician of your own life. आप अपनी डेस्टिनी खुद ही लिख रहे हैं, you are creating your destiny, you are creating your life, because you have become the magician of your own life. आप अपने फॉर्च्यून को खुद ही लिख रहे हैं अपने हाथों से। इससे बेटर क्या हो सकता है? मतलब यू आर क्रिएटिंग वेल्थ, यू आर क्रिएटिंग resources, you are creating so much for yourself and for the next generations to come. So this is amazing, this is really wonderful. So ये आपके लिए this is co-related with first only, but with some additions. What else, Malik, please guide करें. Thank you for pile number 1.
Two of Swords with Nine of Coins. मुझे यहाँ पर आपके लिए दो जगह से पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एक की बजाय दो नज़र आ रही है मुझे। मतलब आपको मल्टीपल जगह से पैसा मिलेगा, ये नज़र आ रहा है। दिस इज़ अ मेजर ब्रेक थ्रू। You will get money from different resources, not just one resource. This is another breakthrough. What else? मालिक एक ही कार्ड चाहिए प्लीज। फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स। कोई ऐसा पर्सन जो आपको छोड़ के चला गया था पास्ट में, जिसकी वजह से आप हताश, उदास, निराश, आपका सब कुछ ख़त्म हो गया था, लुट गए थे आप बुरी तरह से, जैसे कि जीवन ही नहीं है आपके। वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। अभी आपका पास्ट लाइफ का पर्सन हो सकता है या इसी लाइफ बर्थ का पर्सन भी हो सकता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट ये कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ है और कुछ लोगों के लिए इसी लाइफ बर्थ का पर्सन है। 5 नंबर मैंने, हाँ। और कुछ लोगों की इससे मैरिज, लव मैरिज हुई है और डिवोर्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर 5th हाउस आया है। 5th हाउस लव मैरिजेस, लव पार्टनरशिप्स को डिनोट करता है। तो यहाँ पर, और यहाँ पर फ्रेंडशिप भी आया है। तो लव मैरिज हुई है आप कुछ लोगों की इस पर्सन से, फिर आपका डाइवोर्स हो गया या आप सेपरेशन में चल रहे हैं या जो कुछ भी है, अब ये पर्सन वापस आ रहा है। ये एनर्जी है, ये मेजर ब्रेक थ्रू। व्हाट एल्स? नाइन ऑफ कप्स, अमेजिंग एनर्जीज। इसको तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैं यहीं रख देती हूँ। नाइन ऑफ कप्स विथ चैरियट, मूवमेंट है, मूवमेंट है, चेंज ऑफ प्लेस। किसी की शादी होके वो वापस घर जा रहा है अपने, मतलब शादी होके दूसरे घर जा रहा है, जा रही है, क्योंकि ये इसके साथ ही आया है। और ये जैसे इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन हो रहा है और फिर आप दोनों यूनाइट होकर अपना घर बसा रहे हैं, ये एनर्जी है। विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी एंड ऑल दीज थिंग्स, ये एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पर 4th हाउस की भी एनर्जी आई है और 4th हाउस में फ्रेंडशिप आया है, तो डेफिनेटली 4th एंड 5th इज़ रिलेटेड। तो आप दोनों अपना घर बसा रहे हैं एंड एंजल्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है और ये आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है।
इंट्यूशन भी आपको ये गाइड कर रही है कि हाँ ऐसा होगा, और आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि यहाँ फोर्थ हाउस भी आया है। फोर्थ हाउस भूमि भवन वाहन का होता है, घर बनाने का होता है, घर का होता है, और वहाँ पर फ्रेंडशिप आया है। तो दैट मीन्स, और दो फ्रेंड्स दिखा रखे हैं, बॉय एंड गर्ल। तो एंड एंजल्स उनको जैसे प्रोटेक्ट कर रही हैं, सुपरवाइज कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो आपको डिवाइन प्रोटेक्शन भी है आपके रिश्ते को, और ईश्वर की मर्ज़ी से ये रिश्ता वापस जुड़ रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से ये रिश्ता वापस जुड़ रहा है। और यहाँ पर सेकंड हाउस भी आया है, कुटुंब, जैसे किसी की नई नई शादी हो रही है। यहाँ पर एक राजा रानी है और यहाँ लव बना हुआ है। जैसे राजा रानी की शादी हो रही है बड़ी शान और शौकत से, यू नो, क्योंकि नेचुरली अगर आप इतने एकदम से स्टार वाली एनर्जी जो आई है, तो अगर रिकन्सिलिएशन भी हो रहा है तो वो भी बड़ी धूमधाम से होगा, विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, मतलब विद लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज। यू विल यूज़ ऑल टाइप ऑफ रिसोर्सेज कि भाई मैं बहुत ग्रैंड कुछ करूं, यू नो, यू विल थिंक ऑफ दैट कि कुछ लग्जूरियस पार्टी थ्रो करूं, एक यू नो एक लैविश पार्टी थ्रो करूं, दैट वी आर गेटिंग रिकनसाइल्ड। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। और सेकंड हाउस अगेन कुटुंब का है, फैमिली, फैमिली बनना, रिश्ता जुड़ना, यूनियन। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें कोरिलेट हो रही हैं। फोर्थ हाउस भी आ गया, फिफ्थ हाउस आ गया, सेकंड आ गया, ये सब कोरिलेशन में आ रहा है। ओके, इसको भी इधर ही रख देती हूँ क्योंकि इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्या रह गया, ये रह गया है, व्हाट एल्स। मैं तो सोच रही थी कोई एक या दो ही ब्रेक थ्रू आएंगे तो थू थू नज़र ना लगे। मालिक सबको अपार सफलता प्रदान करें, यही मनोकामना है। फोर ऑफ कॉइन्स, विद प्रिंसेस ऑफ कप्स। किसी के सप्रेस्ड इमोशंस या कोई रूठा हुआ बैठा था, उसको मना लिया गया है, किसी का दिल जीत लिया है। और ये सब साथ में आ रहा है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तीनों एक साथ कोरिलेशन में चल रही हैं। जैसे ये रूठा हुआ था, नाराज़ था किसी वजह से, आपस में जो भी कुछ हुआ, उसके बाद में इसने उसका दिल जीत लिया, उसको मना लिया, और यहाँ पर विक्ट्री है, शादी है, सक्सेस है, या रिकन्सिलिएशन है, जो भी है। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। ग्रेट। फ्लैटरी भी आया है। फ्लैटरी मतलब उसको मनाना। ज़रूरी नहीं है कि फ्लैटरी को हम हमेशा नेगेटिव सेंस में देखें। थर्ड हाउस जो है वो कम्युनिकेशन का होता है। कम्युनिकेशन करके, मतलब उससे बातचीत करके, उसको किसी तरह रूठे हुए को कैसे मनाया जाता है। आप बहुत कुछ करते हो उसके लिए, ये वो, यू नो, ऑल दोज थिंग्स। सो आई गेस आई डोंट हैव टू टेल यू। सो मना लिया जैसे किसी को, तो वो एनर्जी भी है यहाँ पर। सो रूठे हुए को मना लिया गया है, तो यहाँ पर रिकन्सिलिएशन हो रहा है। एंड वर्सटिलिटी, सो आपने अपने आप को, आपने थोड़ा सा अपने आप को चेंज करा, थोड़ा सा उसको कहा कि भाई तुम थोड़ा सा चेंज हो जाओ,
मुझे तुम्हारा ये अच्छा नहीं लगता, मुझे तुम्हारा उस तरह से कुछ करना अच्छा नहीं लगता, या वॉटेवर जो भी है आप लोगों के बीच में जो भी सेपरेट डिफरेंसेस हुए वो सब आपने रिजॉल्व कर लिए, और आप एक दूसरे के लिए फ्लेक्सिबिलिटी में आ गए कि हाँ ठीक है, कुछ मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, कुछ तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो, एंड यू गेट टुगेदर। तो ये वो एनर्जी है विद कम्युनिकेशन। मे बी यू गो फॉर सम जर्नी, आप कहीं आसपास शॉर्ट जर्नी पे जा सकते हैं, यू मे गो टुगेदर एंड स्पेंड टाइम टुगेदर, एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो वो एनर्जी भी है यहाँ पर। प्लस ये जो रातों रात स्टार बनने वाली चीज़ है ये भी आई है यहाँ पर। तो सोशल मीडिया भी डेफिनेटली यहाँ पर इन्वॉल्व्ड है, क्योंकि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो कम्युनिकेशन में रातों रात अगर कोई चीज़ वायरल होती है तो वो सोशल मीडिया के अलावा आजकल तो डिजिटल है सब कुछ, सो एवरीथिंग इज़ डिजिटल। सो जो भी कुछ होगा वो डिजिटल होगा, मतलब अचानक से होगा, ऑल ऑफ अ सडन होगा। तो वो इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू मीडिया। तो मीडिया में आप छा जाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो वो एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है यहाँ पर। प्लीज़ गाइड करें मालिक फॉर पाइल नंबर 1। द हैंग वुमन। ओके। 4 ऑफ swords। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी है यहाँ पर। एंड लवर्स। माय गॉड, 1 2 3 4, ये चारों चीज़ें एक साथ रिलेटेड हैं, चारों। लवर्स आया है, एक जना हील हो चुका है, कल भी यही आया था। पता नहीं कल किस चीज़ की रीडिंग करी थी मैंने, मेरे को तो याद तो रहता नहीं है कुछ। पता नहीं कल मैंने कोई रीडिंग करी थी, उसमें भी कुछ ऐसा आया था कि एक जना हील्ड है और दूसरा नहीं है, तो आप दूसरे को हील करेंगे। तो यहाँ पर हैंग्ड वुमन है, तो हो सकता है कि जो फेमिनिन एनर्जी हो वो हील्ड है, वो हील हो चुकी है, और यहाँ पर जो मैस्कुलिन लेटा हुआ है उसकी हीलिंग चल रही है, एंड उसके साथ लवर्स आया है। सो डेफिनेटली आपका यूनियन होगा, बिकॉज ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप लिखवा के लाए हैं कि हम ऐसे ऐसे हमारे साथ ये होगा, फिर हम सेपरेट हो जाएंगे, फिर मैं पहले अपनी हीलिंग करूँ, मतलब जो भी आपका ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर सोल कॉन्ट्रैक्ट। एंड ये चारों एनर्जीज एक साथ कनेक्ट हो रही हैं, और ये एट्थ हाउस है कर्मा। तो ये तो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है ही कि कर्मा मिलेगा आपको, तो वो कर्मा आपने झेल लिया। अब जब कर्मा बैलेंस हो गया है तो अब आपका रिकन्सिलिएशन हो रहा है, और उसका रिवॉर्ड ईश्वर आपको किस तरह से दे रहे हैं, वो इस तरह से दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस मेजर ब्रेक थ्रू। ये पूरी कहानी है पाइल नंबर 1 की। एंड यहाँ से आया है एम्प्रेस डेफिनेटली, और उसके नीचे है हर्मिट। तो हर्मिट से कोई मतलब कोई लोनलीनेस से एम्प्रेस बन रहा है। मैंने कहा था ना स्टेटस में चेंज हो रहा है, तो ये स्टेटस में चेंज हो गया। आप अकेले थे, दुकेले हो रहे हैं, मतलब आप मिस से मिसेस हो रहे हैं। एंड उसके नीचे है 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी। सो कितना कोरिलेशन है। अमेजिंग, दिस इज सुपर अमेजिंग। वाओ, ग्रेट, ग्रेट एंड मेजर ब्रेक। एक्चुअली दिस इज अ मेजर ब्रेक थ्रू, इसमें देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, देर इज़ रियली नो डाउट। ओके, सो आपके लिए सबसे पहले तो यू आर बिकमिंग अ स्टार, you are in the spotlight, you will become you will come into spotlight,
and you will have a lot of riches. You will lead a luxurious life. You will have multiple source of income, and your partner is coming back to you, and you will live together ever after. ये आपका 3 मेजर ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आ रहे हैं। कब आ रहे हैं ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। इतनी अमेजिंग रीडिंग के साथ मालिक प्लीज़ गाइड करें। फॉर पाइल नंबर 1, ये जो मास्टर ब्लास्टर ब्रेक थ्रू, मैग्नानिमस एंड मैजिकल एंड सुपर मैजिकल ब्रेक थ्रू जो पाइल नंबर 1 के लिए आ रहे हैं, ये कितनी जल्दी पाइल नंबर 1 की लाइफ में आ रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। टेन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी चेंज हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 days from the day you see the reading, 10 दिन के अंदर अंदर, मतलब जिस दिन आप ये रीडिंग देखेंगे उसके बाद 10 दिन, उसके बाद 10 दिन। पहला कार्ड तो ये है। सेकंड, 3 weeks, 3 हफ्ते। तो 3 हफ्ते का मतलब हो गया 3rd week of June। ओके, एंड इस रीडिंग को क्लेम करें 3333 से। एंड थर्ड कार्ड 4, 11। 4 weeks, 4 हफ्ते। सो अप्रॉक्सीमेटली जुलाई, 1st week of July, ये एनर्जीज तीनों निकल के आ गई हैं। ये 10 दिन है। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे 10 दिन, ये 3rd week of June है, और ये 1st week of July। ठीक है, मुझे चैनल हो रहा है, मालिक कह रहे हैं कि लोगों के दिमाग में कोई सवाल है। तो अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो उसका जवाब ले लेते हैं मालिक से। यहाँ पर यस लिखा है, यहाँ पर यस है, यहाँ पर नो है, यहाँ पे भी नो है। ठीक है, मैं इसको यहाँ रख रही हूँ। आई होप आपको ढंग से दिखेगा।
और जो भी सवाल आपके दिमाग में है उसको आपको पॉजिटिव वे में बोलना है। मैं कई बार बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। सपोजिंग आपको ये बोलना है कि मेरा रिकन्सिलिएशन एक्स पार्टनर के साथ इस टाइम पर हो जाएगा, जो भी टाइम आपको लगता है, ऐसा कुछ। मतलब आपको उसमें नहीं वर्ड यूज़ नहीं करना, हो जाएगा कि नहीं ये नहीं बोलना है, हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है ना। तो अपने मन में जो भी आपका सवाल है वो आप पूछ लीजिए। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के दिमाग में जो भी सवाल है प्लीज़ उसका आंसर बताएं। योर आंसर इज़ यस। मैं कभी कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करती हूँ, मैं हमेशा वुड को छू लेती हूँ, तो आप भी वुड छू लीजिए और मालिक से प्रार्थना करिए जो भी आपने मांगा है वो पूरा हो रहा है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए। अभी से करना शुरू कर दीजिए एक्सप्रेस। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1 गाइडेंस। दो कार्ड आए हैं, कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन। आपको ईश्वर कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। एंशियंट एंसेस्टर्स, मैंने कहा था ना, कल भी मैंने बोला था कि बहुत ही मास्टर सोल्स, जो मास्टर जैसे असेंडेंट मास्टर्स होते हैं ना, उनकी एनर्जी मुझे पता नहीं कल बोला था कि परसों, में कोई याद नहीं आ रहा, बट मुझे ये याद आ रहा है कि मैंने कुछ अभी 2-3 दिनों में ही कुछ बोला है कि बहुत मुझे असेंडेंट मास्टर्स जो बहुत हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी जो होते हैं, उनकी एनर्जी मुझे फील हो रही थी कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर वही कार्ड आ गया, यू आर नॉट अलोन, एंशियंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। आपके बिल्कुल चारों तरफ आपके एंसेस्टर्स हैं, और वो भी मास्टर सोल्स। अमेजिंग, आई मीन थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। पिलर्स ऑफ लाइट, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग। ऑफ कोर्स इट इज़ राइजिंग, दिख रहा है। You are the oracle. Oracle is like, जैसे वो होता है ना, नगीना, नग, हीरा। Oracle is something magnificent, something very elegant, something very precious, indispensable, valuable, very dear to God, very close to God. मेरे पास आई एम फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि ओरेकल का मतलब क्या है। इट्स नॉट मटेरियलिस्टिक एक्चुअली, जैसे वो, बट मुझे आपको क्योंकि 3D लेवल पे समझाना है, इसलिए मैं वो नगीना और इस टाइप के वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली related to 3D world. It is like
It is connected to the 5D world. You are an oracle means you are a mm, अगर मैं बोलूँ जैसे कि लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, एक लाइब्रेरी में क्या होता है, बुक्स होती हैं। सो यू आर अ लाइब्रेरी, मतलब आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए आपको बोला है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि यू आर समथिंग डिफरेंट, यू आर टोटली डिफरेंट, और यू आर बिकमिंग टोटली डिफरेंट नाउ after this major breakthrough, because you have repaid your karmas. अब आपका बैलेंस ज़ीरो है। वो होता है ना वो क्या बनाते हैं उसको, बैलेंस शीट, उसमें आपके पेंडिंग कर्मास जो हैं वो अब मेरे ख्याल से ज़ीरो हो गए हैं। तो पेंडिंग कर्मास जो पिछले आप कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए थे ना, वो अब ज़ीरो पे आ गया है। तो अब आप प्लीज़ कोई नेगेटिव कर्मास क्रिएट मत करिएगा, पॉजिटिव कर्मास क्रिएट करने हैं, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव ही अफर्मेशंस देने हैं, और सब कुछ अच्छा करना है। कुछ भी ऐसा नहीं जो ईश्वर की मर्ज़ी के, मतलब आप हर चीज़ ईश्वर से पूछ लीजिए। अगर खाना भी खाना है ना, तो पहले ईश्वर को हाथ जोड़िए कि मालिक भोग लगा दीजिए। चाहे आप अपनी थाली में खा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप पहले मालिक को भोग लगाइए। मालिक से मेरा मतलब है आप जिनको मानते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। आप अपनी थाली में आपने खाना परोसा और मालिक के आगे प्रणाम करके, मतलब अपने जो भी आपके इष्ट हैं उनको प्रणाम करके, और फिर आप कहिए कि मालिक इस खाने को भोग लगा दीजिए, जिससे कि ये खाना मेरे लिए अमृत के समान हो जाए, और जब मैं इसको ग्रहण करूं तो मेरे जीवन, मेरी ज़िंदगी में जो मेरा जो ब्लड है वो प्योरीफाई हो जाए, और उसमें पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हो। वही उसी तरह से पानी के लिए आप इस पानी को भोग लगा दीजिए, जिससे कि मैं जब इसको ग्रहण करूं तो ये मेरी पूरी बॉडी को क्लेंस करके टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर दे। आपको हर काम अब मालिक, मतलब अपने जो भी आप जिनको मानते हैं उनसे पूछ के करना है। अगर आप सोने जा रहे हैं तो मालिक, मैं प्लीज़ मेरी रक्षा करिएगा, ताकि मैं अ, आपकी छत्र छाया में और आपके निर्देशानुसार मैं, क्या मैं सोने चली जाऊं। सबसे पहले तो उनसे आज्ञा लीजिए कि क्या मैं सोने चली जाऊं। अगर वो कहें हाँ, आपको डेफ़िनेटली आपको आंसर्स मिलने लग जाएंगे। आप 2-3 बार ऐसा करेंगे तो आपको बिलीव करिए आंसर मिलने लग जाएंगे। अगर वो कहते हैं कि हाँ, तो आप कहिए कि मालिक आप विश्राम करें, और मेरे पास ही आप मेरे विश्राम करें, ताकि मैं सुरक्षित फ़ील करूं। इस तरह से आप, मतलब आप जो काम करें, कुछ भी करें, उठें बैठें, मतलब वॉटेवर, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है ना? आई होप यू हैव गॉट मैं जो कहना चाह रही हूँ वो आपको समझ आ गया है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। दया कीजिए माता, दाता दयाल, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए दाता दयाल। मालिक गाइडेंस दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाउ स्वीट। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट्स ऑलमोस्ट ओवर। आई होप आपको दिख रहा है। योर करंट challenges will soon be resolved, and you will be able to look to the future with a smile. Wow.
राधा स्व आमी, राधा स्व आमी, राधा स्व आमी. It's just a matter of a few days. No, it is not yet time. कुछ लोगों को, क्योंकि यहाँ पर टाइम फ्रेम आया है ना कुछ लोगों के लिए, तो इसको भी मैं क्लैरिफाई करूँगी. इट इज़ नॉट द डिवाइन राइट टाइम टू टेक एक्शन. एक्शन आपको नहीं लेना है, आपको सिर्फ वेट करना है. जो एक्शन होगा वो डिवाइन इंटरवेंशन से अपने आप हो जाएगा. आपको कोई एक्शन नहीं लेना. ठीक है. प्लीज़ बी पेशेंट. द अपॉर्चुन मोमेंट इज़ अप्रोचिंग. डेफिनेटली. तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत जल्द आती हुई नज़र आ रही है. जैसे यहाँ पर 3 वीक्स आया है, यहाँ पर जुलाई स्टार्टिंग आया है. तो आपको कुछ करना नहीं है, आप बस वेट करिए. मालिक पे मतलब जिस पे भी आपको भरोसा है उन पे भरोसा करके वेट करिए. अब मुझे इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे को समझ में आ गया. और यहाँ पर देखिए क्या आया है, एम्ब्रेस दिस मैजिकल मोमेंट. यू आर इन द इसको तो लेना पड़ेगा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है. एम्ब्रेस दिस मैजिकल मोमेंट. ऑफकोर्स ये मैजिकल है, यहाँ पर मैजिक ही क्रिएट हो रहा है. एम्ब्रेस दिस मैजिकल मोमेंट. यू आर इन द परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस. आप उस परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस में हैं. आपकी एनर्जी वाइब्रेशन इतनी हाई हो चुकी है कि आप उस परफेक्ट एनर्जी स्पेस में हैं फॉर मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स. इसीलिए ये मिरेकल आपकी लाइफ में हो रहा है. अलाउ योर विशेस टू बी फुलफिल्ड. तो अलाउ करिए ईश्वर को. आई अलाउ द डिवाइन टू फुलफिल ऑल माई विशेस. दिस इज़ सो वेरी ग्रेट. या आप थैंक यू भी कर सकते हैं क्योंकि आई डोंट थिंक आपको परमिशन देने की ज़रूरत होनी चाहिए. सो यू शुड बेटर seek permission from them and just keep on waiting that I I have already received the blessings, and thank you so much for fulfilling all my wishes. Thank you for this miracle in my life. I'm so greatly blessed. इस तरह से आप affirmations देते रहिए and you see the magic which is going to happen very soon. सो ये थी रीडिंग आपके लिए. इस रीडिंग को 3333 से क्लेम करें पाइल नंबर 1. थैंक यू. एंड दिस इज़ डेफिनेटली अ मेजर ब्रेक थ्रू कमिंग अलॉन्ग योर वे. स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी. हेलो पाइल नंबर 2. शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि आपके जीवन में वो कौन सा मेजर ब्रेक थ्रू आने जा रहा है जो आपकी लाइफ को 180 डिग्री शिफ्ट करने वाला है. टाइमिंग भी देखेंगे और एक येस एंड नो क्वेश्चन भी ज़रूर लेंगे आपके लिए. अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो प्लीज़ उसको भी सुन लीजिएगा. लेट्स बिगिन. मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2 के जीवन में वो कौन सा मेजर ब्रेक थ्रू आने जा रहा है इन द नियर फ्यूचर जो उनके जीवन को 180 डिग्री शिफ्ट कर देगा फॉर द बेटर. मुझे एक राजा, वो जो चेस जो गेम है उसका जो राजा होता है वो नज़र आ रहा है. जैसे एक चेस बोर्ड पे राजा है. आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं उसका क्या मीनिंग है, अभी हम देखते हैं. मालिक प्लीज़ गाइड करें.
थैंक यू। आपके शत्रु बहुत हैं क्या? पाइल नंबर 2, कंपैशन। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। सबसे पहली ऊर्जा जो मुझे यहाँ पर मिल रही है वो माँ लक्ष्मी की मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर लोटस बना हुआ है और यहाँ पर जैसे अ, एक छोटी सी मटकी में कुछ सफ़ेद दही हो सकता है, शक्कर हो सकती है, दूध हो सकता है, कुछ सफ़ेद रंग का कुछ ऐसा, या फिर उनका या फिर उनका अ, उस मटकी को ढका हुआ है सफ़ेद कलर के, उन्होंने जो पहना हुआ है रोब, उससे उन्होंने ढका हुआ है, या फिर किसी तरह से ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे वाइट कुछ है और इस पे कुछ बना हुआ भी है। माँ लक्ष्मी या कोई देवी हैं जिनका जो लोटस पेटल्स हैं, तो ये लिटरली माँ लक्ष्मी की ही ऊर्जा है। पहली एक तो मुझे माँ लक्ष्मी की ऊर्जा आ रही है, धन संपत्ति वैभव मान प्रतिष्ठा, अबंडेंस मनी, फाइनेंशियल गेन, घर बनना, शादी होना, क्योंकि यहाँ पर मांग टीका है जो प्रोमिनेंटली चमक रहा है। बिंदी मेरी नज़रों में जैसे एकदम से मुझे मेरी आँखों पर ही नज़र जा रही है, तो जैसे कोई श्रृंगार करके सजा हुआ है, शादी के लिए जैसे सजते हैं, तो जैसे किसी का स्टेटस चेंज हो रहा है, कोई मिस से मिसेस हो रहा है, इस टाइप की एनर्जी है। सबसे पहली ऊर्जा तो यही आ रही है। उसके बाद यहाँ पर मुझे नेगेटिविटी भस्म होती हुई नज़र आ रही है। जैसे वो होली के टाइम पे हम लोग जो चंडभूट होता है ना, उसको लेकर जाते हैं होलिका वाले दिन, और उसको चंडभूट को हम उसमें ताप में सेक कर, और फिर उसको उसके साथ में वो भी राख जो होती है उसकी, उसको लेकर आते हैं अपने घर में और उससे पूरे घर को शुद्ध करते हैं, ताकि वो जितनी भी नेगेटिविटी है वो निकल जाए। और वो जो चंद्रभूत होता है वो उससे अंकुरित हो जाता है और हम वो सिक जाता है, तो फिर हम उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं। तो मुझे यहाँ पर नेगेटिविटी भस्म होती हुई नज़र आ रही है, मुझे वो एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, ख़त्म हो रही है वो नेगेटिविटी, ये एनर्जी है यहाँ पर। नेचर के साथ आप को क्रिएट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जैसे किसी की श्रद्धा भक्ति डिवोशन समर्पण। माँ सीता की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे खो रही है। जैसे कोई कहते हैं ना, शादी के बाद उसका जो हस्बैंड होता है लड़की का, उसके लिए वो पूरी तरीके से डिवोटेड हो जाती है, समर्पित हो जाती है, तो मुझे वो एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। डिवोशन लव, क्योंकि तो वैसे ही कंपैशन की एनर्जी है, और ये 7 नंबर का कार्ड है। 7 नंबर अपने आप में ही लव को मैरिज को डिनोट करता है। 7 नंबर का जो हाउस है, 7th हाउस, वो मैरिज पार्टनरशिप्स, लव पार्टनरशिप्स, मैरिज, बिजनेस पार्टनरशिप्स। मुझे यहाँ पर बिजनेस की बिल्कुल एनर्जी नहीं आ रही है, मुझे मैरिज की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। तो
यू आर लव्ड अनकंडीशनली। मतलब जैसे एक लड़की कह रही है अपने हस्बैंड से कि मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ, समथिंग लाइक दिस। मुझे यहाँ पर ट्रैवल भी नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ब्रिज है। तो हो सकता है जैसे शादी होकर लड़की विदा होती है, पति के घर जाती है, तो वो भी एक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि चेंज ऑफ प्लेस, ये भी एक एनर्जी पिक हो रही है। और जैसे लास्ट में आशीर्वाद लेते हैं या जैसे वो धान गिराते हैं या उस टाइप का करते हैं ना, कुछ कस्टम्स में इस तरह का होता है, चावल वगैरह जो झोली में, माँ की झोली में जाते जाते आप पीछे ऐसे करते हुए करते हो ना, मतलब वो एक कस्टम होता है कि क्योंकि उसको लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो मैं तो अब दूसरे घर की लक्ष्मी बनने जा रही हूँ, पर पीछे मेरा जो घर है वहाँ पर लक्ष्मी गिराती हुई, मतलब बिखेरती हुई जा रही हूँ कि लक्ष्मी यहाँ पर स्थायी रहें। तो वो माँ अपनी झोली में ले लेती है उस धान उसको। तो ये एक वो होता है, एक ट्रेडिशन होता है, मतलब एक रिचुअल होता है। तो वो भी एनर्जी मुझे यहाँ पर जैसे पिक हो रही है। बहुत ही सूदिंग, बहुत ही रिलैक्सिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत रिलैक्स्ड, पीस, काम, कंपोज्ड, इस तरह की ऊर्जा है। जैसे कोई खुशी खुशी जा रहा है विदा होके, मतलब उसे दुख नहीं हो रहा, जैसे कोई खुशी खुशी विदा होके जा रहा है कि हाँ मैं अपने पति के घर जा रही हूँ, मैं अब मेरा घर बस गया, मैं मतलब यू नो वेरी वेरी स्वीट, वेरी जेंटल एनर्जी, बहुत हैप्पी हैप्पी एनर्जीज़, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। सो ये आपका थीम है। अब हम देखते हैं मेजर ब्रेक थ्रू क्या आने जा रहा है। बहुत ही अच्छा थीम है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के जीवन में वो कौन सा मेजर ब्रेक थ्रू आ रहा है इन द नियर फ्यूचर, जो उनकी लाइफ को 180 डिग्री शिफ्ट कर देगा फॉर गुड। थैंक यू। पैशन एंड इंटरेस्ट, ओके। ये उसमें भी आया था, करियर हिस्ट्री। फाइल नंबर 1 में बट इसकी एनर्जी यहाँ डिफरेंट है। रिलेशनशिप रिपीट, मैंने कहा था ना रिलेशनशिप से रिलेटेड, एजुकेशन, ओके। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। मालिक प्लीज़ गाइड करें। अच्छा मैंने ये तो लिया ही नहीं, एक सेकेंड। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के जीवन में इन द नियर फ्यूचर वो कौन सा मेजर ब्रेक थ्रू आ रहा है जो उनकी लाइफ को 180 डिग्रीज शिफ्ट कर देगा फॉर गुड। थैंक यू। अफेयर, ओके, जस्ट अ मिनट।
exaltation. Okay, moon in Taurus, birth. Hmm. Submission. Venus in Pisces. Okay. Domination. इसको मैं इधर लगा रही हूँ. And this is risk. Okay. Hmm. Saturn in Aries. Okay. ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं. मालिक प्लीज़ गाइड करें. अच्छा, यहाँ से शुरू हो रहा है. प्लीज़ गाइड करें. मैं इसको इधर लगा देती हूँ क्योंकि ये मुझे क्लैरिफिकेशन के लिए जगह चाहिए. प्लीज़ क्लैरिफाई. थैंक यू. 2 of coins with 4 of wands. मैंने अभी क्या बात करी थी? शादी की. जैसे कोई बेसब्री से वेट कर रहा है अपने पार्टनर का कि मेरा पार्टनर कब आएगा और कब मुझे दुल्हन बना के ले जाएगा. मैं वेट कर रही हूँ. ये वो एनर्जी है. पैशन. अगेन 4 नंबर. स्टेबिलिटी. घर बनना. घर बनना से मेरा मतलब है मैं घर बनाने की बात नहीं कर रही हूँ. मैं रिश्ता जुड़ता है तो कहते हैं ना कि मतलब रिश्ता जुड़ गया, शादी हो गई, घर बस गया. काइंड ऑफ स्टेबिलिटी. मैं उस सेंस में बात कर रही हूँ. सो ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी कि कोई बेसब्री से वेट कर रही है कि कर रही है या कर रहा है. क्योंकि ये दुल्हन है तो इसलिए मुझे कर रही है नज़र आ रहा है. और यहाँ पर भी मुझे वही एनर्जी पिक हो रही थी कि कोई बेसब्री से वेट कर रही है कि कब उसका पार्टनर आएगा और उसको लेके जाएगा और वो लोग मिलकर घर बसाएंगे. ये एनर्जी है यहाँ पर. प्लीज़ क्लैरिफाई. ये मेजर ब्रेक थ्रू आने जा रहा है. टाइमिंग देखेंगे हम. स्टार. 8 ऑफ कप्स. कोई अपना करियर बनाने के लिए किसी चीज़ को
किसी चीज़ की सैक्रिफाइस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, या किसी चीज़ से मूव ऑन करने की एनर्जी आ रही है। कुछ ख़त्म कर रहे हैं आप, या तो ये हो सकता है कि आप अपनी बैचलर्स ख़त्म कर रहे हैं, और बैचलर्स ख़त्म करके मास्टर्स के लिए आप अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं। ये एनर्जी है कि आप बैचलर्स ख़त्म कर रहे हैं, बिकॉज कुछ एंड हो रहा है यहाँ पर। पहले एंड हो रहा है, और फिर आपकी मन्नत जो आपने मांगी थी वो पूरी हो रही है, और आप मूव ऑन कर रहे हैं। तो मुझे जो यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है वो ये है, क्योंकि करियर से रिलेटेड है। तो जैसे कोई पढ़ाई कर रहा था, उसका बैचलर्स हो गया, बैचलर्स करके अब वो मूव ऑन कर रहा है। उसकी मन्नत थी, उसकी इच्छा थी कि वो मास्टर्स करे, तो वो अब्रॉड शिफ्ट हो गया या हिट शिफ्ट हो रहा है। ये एनर्जी है, ये मेजर ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। ये एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल से समझा दिया। अब किसके लिए क्या है वो तो मुझे नहीं पता। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें मालिक। थैंक यू। द एम्परर। द मैजिशियन। एम्परर के साथ मैजिशियन। टेम्परेंस। हायरोफेंट। दो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। टू थिंग्स। दो चीज़ें ये आ रही हैं, क्योंकि रिलेशनशिप रिपीट लिखा है। पहली चीज़ तो ये आ रही है कि आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, डिवोर्स हो गया, या जो भी वजह से आप अलग हो गए, उसके बाद में आपकी लाइफ में कोई और आ गया, उसके साथ आप रिलेशन में आ गए। आप शादी करने ही वाले थे कि आपका जो पार्टनर था, एक्स पार्टनर जिसके साथ आप अलग हो गए थे, वो पार्टनर भी वापस आ गया। अब आप कंफ्यूज हो गए कि मैं किससे शादी करूं। अपने एक्स पार्टनर से शादी करूं जिससे मेरी ऑलरेडी शादी हो रखी है, या फिर उस न्यू पार्टनर को एक्सेप्ट करूं जिससे मैं शादी करने वाली थी। ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। रिलेशनशिप रिपीट, इसलिए मैंने ये चीज़ बोली है। और शादी फिर फाइनली होगी, बट किससे होगी ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये यहाँ पर मैं नहीं बता सकती, ये आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपके साथ क्या होगा। बट एनर्जी ये है, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी, और आप उस पार्टनर के साथ फिर फाइनली शादी कर लेंगे। ये एनर्जी है यहाँ पर। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। क्योंकि यहाँ पर अफेयर आया है। अफेयर हमेशा लव पार्टनरशिप्स को शो करता है। लव मैरिज, लव पार्टनरशिप्स, लव अलायंसेस, अफेयर्स, लव अफेयर्स। तो
ये बहुत ही कोरिलेट हो रहा है इस चीज़ से, ये क्लैरिफाई हो गया, इससे डबल क्लैरिफिकेशन मिल गया मुझे इस बात का। और यहाँ पर 4th हाउस आया है बर्थ, सो देर इज़ न्यू, और यहाँ पर सन एंड मून है, मतलब मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी मिल रही है, यूनियन हो रहा है। और उसके बाद शादी होने के बाद में नेचुरली जब शादी हो जाती है उसके कुछ टाइम बाद बच्चे भी होते हैं, तो यहाँ पर वो भी एनर्जी है। यहाँ पर एक छोटा बेबी है, अगर आपको दिख रहा हो तो, इसके वूम में एक छोटा बेबी है जो ग्रो मतलब जिसने अभी जन्म नहीं लिया है, वो अभी वूम में ही है। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको क्लैरिफाई कर दिया इसने कि हाँ मतलब शादी हो रही है, मतलब शादी होगी और फिर बच्चे होंगे। ये भी चीज़ यहाँ क्लैरिफाई हो गई इससे। और सेकंड हाउस मून, मून जो है सेकंड हाउस जो है वो कुटुंब का होता है, कुटुंब मतलब घर, और यहाँ फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, कुटुंब का होता है, फैमिली बनने जा रही है, घर बसने जा रहा है, यहाँ पर घर बसने जा रहा है, यहाँ पर फैमिली बनने जा रही है, या ये भी कह सकते हैं कोई माँ का घर छोड़ के अपना घर बसाने जा रहा है, ये भी एक एनर्जी है। कोई माँ का घर छोड़ रहा है, क्योंकि अपना खुद का घर, जैसे कुटुंब मतलब अपना घर जिसमें आप अभी पले बड़े हैं। अगर मैं लड़की के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो, कि लड़की जो है वो अपना माँ का घर छोड़कर और अपना खुद का घर बसाने जा रही है। वैसे तो 4th हाउस भी माँ का ही होता है, ये भी कह सकते हैं कि वो यहाँ, बट क्योंकि यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों आया हैं, तो इसलिए मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि, और 4th हाउस स्टेबिलिटी को भी डिनोट करता है, तो अपनी माँ का घर छोड़कर, अपना कुटुंब, अपना परिवार छोड़कर कोई अपना खुद का घर बसाने जा रही है, ये एनर्जी है यहाँ पर। तो ये भी क्लैरिफाई हो गया, ये भी क्लैरिफाई हो गया, और ये भी क्लैरिफाई हो गया। ओके, अब हम ये कर रहे थे, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, जैसे किसी ने पढ़ाई पूरी कर ली और उसके अब शादी की उम्र आ गई है। मुझे यहाँ पर एकदम से ये एनर्जी आई कि उसने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, अभी तक वो पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई कर ली उसने, अब उसकी शादी तय हो रही है, अब वो इस काबिल हो गया है कि वो स्टेबल है, और स्टेबल होकर वो अब शादी उसकी होने जा रही है, ये एनर्जी है। और यहाँ पर फर्स्ट हाउस आया है, फर्स्ट हाउस पर्सनैलिटी को दिखाता है, मतलब अपना खुद का सेल्फ, तो वो रिस्क लेने जा रहा है, अपने आप में ही एक शादी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि पता नहीं कैसी लड़की मिले, पता नहीं कैसा लड़का मिले, यू नो ऑल दोज थिंग्स। मैं यहाँ पर लड़के की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एकदम से लड़के की वाइब्स आ रही हैं, नॉट बिकॉज यहाँ लड़का है, बट वाइब्स कुछ ऐसी आ रही हैं। तो और नेचुरली लड़के के घर में ही लड़की आती है, तो जैसे ये जो लड़का है, ये जो लड़का है, ये इस जानवर से, ये एक फेरोशियस जानवर है, इससे डर रहा है। ये कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट हाउस पर्सनालिटी, मतलब अब उसका भी तो स्टेटस चेंज होगा ना, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी, कुंवारा था वो, अब शादीशुदा हो जाएगा, ठीक है। अभी तक सब उसको लड़का लड़का समझते थे, अब एकदम से उस आदमी, मतलब कहने का मतलब है कि शादीशुदा हो जाएगा, तो उसके लिए भी एक रिस्क है।
है ना। और यहाँ पर भी पौधा स्प्राउट होता हुआ नज़र आ रहा है, चाबी भी नज़र आ रही है, टेम्पटेशन भी नज़र आ रही है, लस्ट भी है, क्योंकि लव, लस्ट, सेक्सुअल प्लेजर, ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं इसमें। तो एक तरफ वो भी चल रहा है दिमाग कि हाँ ये भी, ये सब भी, एंड एक तरफ डर भी है, तो वो एनर्जी इसके साथ कोरिलेट कर रही है। तो ये भी क्लैरिफाई हो गया। ओके, अब बचा 9th हाउस। 9th हाउस होता है पिता का घर, स्पिरिचुअलिटी भी होता है, अध्यात्म भी होता है, हायर लर्निंग भी होता है। तो यहाँ पर हायर लर्निंग की बात करी थी मैंने कि कोई जना मास्टर्स के लिए बाहर जा रहा है और उसको हो सकता है कि अपने घर वालों को मनाना पड़ रहा हो, क्योंकि अ, दूसरी कंट्री में आप जाते हो तो वहाँ का कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, रिचुअल, ये वो एक्स वाई जी, पढ़ाई, सभी कुछ डिफरेंट होता है, डिफरेंट स्टाइल होता है पढ़ाई कराने का, सब कुछ डिफरेंट होता है। तो आपको उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, या ये या वो, इन सब चीज़ों की जैसे आप अपने, इस टाइप की बातें आप किससे करते हो? जनरली आप अपने फादर से ही करते हो, क्योंकि फादर ही मेजरली हर एक घर में देखा जाता है कि एक फादर ही इस टाइप के डिसीशंस लेता है कि भाई हाँ इस तरह का करेंगे, और फिर इस ऐसे तुम्हें अगर वहाँ जाना होगा तो तुम्हें इन सब ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, वो सब बताते हैं। जनरली ऐसा देखा गया है। तो आप उनको समझा रहे हैं कि पापा मैं कर लूँगा, मैं मैनेज कर लूँगा, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं ये मैं वो, ऑल दोज थिंग्स। तो आप अपने फादर को समझा रहे हो। यहाँ पर मार्स विद सैजिटेरियस है, ठीक है। तो आप अपने फादर को समझा रहे हो कि मैं मैनेज कर लूँगा। 9th हाउस, पिता का घर, हायर लर्निंग। यहाँ पर मुझे कल्चर डिफरेंसेस भी नज़र आ रहे हैं, बट आप उनको डोमिनेट कर रहे हो कि नहीं मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मेरे से हो जाएगा। तो वो चीज़ भी यहाँ पर क्लैरिफाई हो गई, ठीक है। इसको तो ऐसे रखना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ यूट्यूब रूल्स। अब आ गया 12th हाउस। जैसे कोई चिड़िया पिंजरे में अभी तक कैद थी, कहने का मतलब है कोई लड़की थी, कोई बच्चा था। एक कोई लड़की होती है जब हमारे घर में, हमारी बेटी सपोजिंग, तो हम उसको कितना प्रोटेक्टेड रखते हैं। अरे नहीं नहीं वहाँ नहीं जाना, नहीं नहीं तुम अकेले नहीं जाओगी, अपने भाई को साथ लेके जाओ, अरे नहीं ऐसा नहीं करना, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वी टेक अ लॉट ऑफ केयर। स्पेशली लड़की की तो कुछ ज़्यादा ही हम लोग थोड़ी देख रहे, बिकॉज ज़माना बहुत ख़राब है। तो कहने का मतलब है उसको इतनी लिबर्टी नहीं होती है जितनी कि एक लड़के को लिबर्टी हम देते हैं। इंडियन सोसाइटी की बात कर रही हूँ मैं, वेस्टर्न कल्चर की बात नहीं कर रही हूँ। तो जैसे अब जो उसकी विदाई शादी हो रही है, तो वो आज़ाद हो रही है ना, आज़ाद हो रही है वो। अब वो अपना घर बनाएगी, अपने तरीके से रहेगी, अपना सब कुछ करेगी, जो उसका मन करेगा, जो उसने अभी तक कुछ नहीं इन्जॉयमेंट किया था, क्योंकि 12th हाउस बेड प्लेजर को भी दिखाता है। तो वो सारा इन्जॉयमेंट, वो सारा कुछ जो शादी के बाद होता है, तो वो सभी कुछ एंजॉय करेगी, अपना घर बनाएगी, अपने तरीके से रहेगी, अपना सुख अनुभव करेगी एज अ पार्टनर।
तो वो एनर्जी है यहाँ पर कि एक लड़की जो है वो अब आज़ाद कर दी जा रही है कि भाई अब तुम जाओ, अपने घर जाओ, अपना घर बसाओ। तो यहाँ पर दरवाज़ा खोल दिया है जैसे कि अब विदाई का समय, अब तुम जाओ। सो ये चीज़ भी यहाँ पर कोरिलेट हो गई। तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेट करवा दी मैंने आपको कि जो हमने बात करी थी वो ये हैं। अब आपके लिए जो मेजर ब्रेक थ्रू निकल कर आए हैं सारे, अगर हम इसका ओवरव्यू करें तो फर्स्ट तो ये है कि आपकी शादी हो रही है या रिकन्सिलिएशन हो रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन है, कुछ लोगों के लिए शादी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि आपकी ऑलरेडी शादी हो गई थी, फिर आप अलग हो गए, फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया और फिर अब आप कंफ्यूज हो गए और फिर फाइनली आपने कोई डिसीजन लेकर शादी आप कर रहे हैं। एक ये सिनेरियो है। एक ये सिनेरियो है कि यहाँ पर रिकन्सिलिएशन हो रहा है, वो वेट कर रही है कि मेरा पार्ट, या फिर नई शादी हो रही है कि मेरा पार्टनर आ रहा है, मेरी शादी हो रही है। तो दो मेजर ब्रेक थ्रू ये हो गए। तीसरा कि आप पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा रहे हो। और चौथा कि कोई लड़का है, कोई लड़की भी हो सकती है, जो जिसने एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, अब उसकी शादी की उम्र है और वो शादी करने जा रही है। तो कहने का मतलब है बेसिकली यहाँ पर दो ही चीज़ें निकल कर आई हैं, तीन सॉरी, वैसे तो ये दो ही हैं, क्योंकि शादी जो है ये, चाहे वो ये सिनेरियो हो चाहे ये सिनेरियो, एक तो शादी का सिनेरियो निकल कर आया है और एक कैरियर का आया है। ये दो सिनेरियो आपके लिए मेजर ब्रेक थ्रू आने जा रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने और भी स्पष्ट कर दिया है। अब हम टाइमिंग देख लेते हैं कि ये कितनी जल्दी हो रहा है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। ये पाइल नंबर 2 की लाइफ में जो मेजर ब्रेक थ्रू आ रहे हैं, ये कितनी जल्दी आ रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। पहला तो आया है अगस्त, फर्स्ट इज अगस्त, सेकंड सेकंड आया है जून। यहाँ पर 5 है, 5 + 1 = 6, जून चल रहा है। जून में कभी भी, ठीक है, एनी टाइम इन जून। सेकंड जून आया है, ये अगस्त है, और थर्ड जुलाई। थर्ड आया है जुलाई। ठीक है, तो मैंने आपको टाइम फ्रेम भी बता दिया है। क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए। यहाँ पर यस है, यहाँ भी यस है, यहाँ नो है और यहाँ नो है। क्वेश्चन आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ, आपको हमेशा पॉजिटिव वे में पूछना है। क्या मेरी
शादी एक्स पर्सन के साथ, या मेरा रिकन्सिलिएशन एक्स पर्सन जो भी आपका पार्टनर है इसके साथ इस महीने में हो जाएगा। बस उसके आगे या नहीं मत लगा देना। होगा कि नहीं होगा ऐसे मत बोलना, ठीक है। सो आप अपना क्वेश्चन फ्रेम करिए, फिर हम मालिक से पूछते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। फाइल नंबर 2 ने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका क्या जवाब है, प्लीज़ गाइड करें। मालिक मुझे येस और नो में जवाब दे दीजिए प्लीज़। द आंसर इज़ येस। फॉर पाइल नंबर 2 मैंने आंसर भी बता दिया आपको। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं। मालिक गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। ओके, मैंने कार्ड ही उल्टा पकड़ा हुआ था। द क्रम्बलिंग, व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू। कुछ चीज़ें हैं जिसको रिलीज़ करना ज़रूरी है। किसको पकड़ के बैठे हो? क्या है जो तुमसे छूट नहीं रहा? आगे बढ़ना है तो कुछ पीछे तो छोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो आगे बढ़ोगे। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। कुछ लोग हैं, इसीलिए यहाँ पर मुझे 2 बार करना पड़ा ये, क्योंकि वो सर्कल गोल गोल घूमने लग गया, तो पेंडुलम। तो इसलिए वो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस चीज़ को रोक रहे हैं। कोई चीज़ आना चाह रही है आपकी तरफ, बट आप खुद ही उसके लिए ब्लॉकेज बन रहे हैं। सो व्हाट आर यू क्लिंगिंग टू, ये ईश्वर आपसे पूछ रहे हैं। कुछ छोड़ोगे तभी तो कुछ आएगा। अलाइन योर लाइफ, अपनी लाइफ को अलाइन करो। व्हाट इज़ नॉट अलाइंड एंड व्हाट नीड्स टू चेंज। तो आपके लिए दोनों गाइडेंस आई हैं कि आपको कुछ तो अलाइनमेंट में आप नहीं हैं, और कुछ ऐसा है जो क्लिंग कर रहे हैं, जिसकी तरफ आप, जो छोड़ आपसे छूटा नहीं जा रहा, उसको छोड़ना ज़रूरी है अगर आपको ये ब्रेक थ्रू चाहिए। गाइडेंस मालिक फॉर पाइल 2। अभी आपको सोचना है कि क्या है। आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें अलाइंड नहीं हैं। ट्रस्ट इन द डिवाइन पर्पस, एक तो ट्रस्ट की कमी है। होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि वैसा होगा। दिस एक्सपीरियंस हैज़ अ डिवाइन मीनिंग, हीलिंग विल कम।
आपको हील कर दिया जाएगा। नो दैट यू आर ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ, आप ग्रोथ की तरफ ही जा रहे हैं, मगर आप ट्रस्ट तो करिए। एंड 3+4 is 7, केतु का नंबर है। कुछ चीज़ें तो छोड़नी पड़ेंगी, डिटैचमेंट का कारक है केतु। कुछ चीज़ें आपको अपनी लाइफ से रिलीज़ करनी पड़ेंगी, लेट गो करनी पड़ेंगी। एंड डिवाइन के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। एनी अदर? एनी अदर? रेस्टलेसनेस बहुत है। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे जैसे बहुत बेचैनी है, बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, चैन नहीं मिल रहा है। ऐसा क्या कर लूँ कि जल्दी से हो जाए, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। योर लव्ड वंस आर सेफ। लेट गो ऑफ द फियर एंड वरी फॉर योर लव्ड वंस। आई एम लुकिंग आफ्टर देम। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसी कोई चिंता है तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, सो ये एनर्जी आई है आपके लिए। इस रीडिंग को आप क्लेम करें 4.04 से। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।